आज की वीडियो में हम जानेंगे HLO मोबाइल ऐप का संक्षिप्त जो विवरण होता है, उसकी जो विशेषताएं होती हैं और जो पूछने और पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इम्यूलेटर और सुपरवाइजर के द्वारा प्रशिक्षण में जो बातें आपने सीखी होंगी, तो इनको कैसे फॉलो करते हैं, तो वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले जो ये जनगणना है, ये 1872 से की जा रही है और 16वीं तथा स्वतंत्रता के जो बाद है, ये 8वीं है। और अभी फिलहाल जो जनगणना आयुक्त हैं वो मृत्युंजय कुमार नारायण जी हैं। जब आपको आईडी पासवर्ड वितरित हो जाएगा तो आप लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रीवियस जंप और नेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो पिछला है ये प्रीवियस है। इस बटन का उपयोग पिछली स्क्रीन पर जाने के लिए किया जाता है। और जो यहाँ पर जंप का ऑप्शन है, इस बटन का उपयोग किसी विशेष स्क्रीन पर जाने के लिए किया जाता है। और जो ये यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिख रहा है, इस बटन का उपयोग जो स्क्रीन पर सभी सूचनाओं को रिकॉर्ड करने के बाद अगली स्क्रीन के लिए किया जाता है। तो लाइन आपके सामने इसी तरह दिखेंगे। जिस तरह सबसे पहले यहाँ पे आपको 4 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। लाइन क्रमांक स्क्रीन में आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। लाइन क्रमांक क्या है, डिसेबल्ड है और स्वचालित रूप से यह बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आप एंट्री करते रहोगे वैसे वैसे ये आगे बढ़ता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बिल्डिंग नंबर दिख रहा है, तो ये भवन नंबर हुआ। भवन नंबर को भवन पर पहले से उल्लेखित नंबरों में से अथवा भवन के मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार पर आपके द्वारा लिखे गए नंबर से कॉपी किया जाना चाहिए। और आप इसकी प्रविष्टि जो है अल्फा न्यूमेरिकल के साथ जो प्रविष्टियां होती है वो स्वीकार करता है ये। और आपको भवन नंबर दर्ज करना होता है। तो इसमें जो मेनली समझने वाली बात है, परिसर भवन। तो परिसर आप ये समझ लो भूमि सहित भवन, जैसे कोई अपार्टमेंट हुआ, फ्लैट हुआ। और जो भवन होते हैं, भूमि पर एकल जो संरचना होती है, चार दीवारों सहित एक छत को हम मान सकते हैं भवन। और जो परिवार है, इसका जो आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, जिनकी एक रसोई हो तो हम इसको परिवार कहेंगे। जब आपके सामने ये बिल्डिंग नंबर होंगी, तो यहाँ पर जो आपके सामने रिपीट का ऑप्शन होगा, वो उस टाइम आपको दोहराने का दोहराने के लिए आप दबाओगे तो इस टाइम वो निष्क्रिय रहेगा। तो जब आप उसको क्या करोगे, फुल फिलअप कर दोगे। बाद के जनगणना मकानों या परिवारों के लिए जब ये दोहराए होता है, जब हम एक को कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद उसी बिल्डिंग में अगर हम किसी दूसरे को कर रहे हैं तो तब वो रिपीट का जो बटन है वो दब जाएगा। मैंने पहले भी कह दिया है कि अधिकतम 20 अक्षरों तक ही अल्फा न्यूमेरिकल प्रविष्टियां इसमें दर्ज कर दी जाएंगी बिल्डिंग नंबर में। या फिर पिछली बार उपयोग की गई भवन संख्या के लिए दोहराए बटन का उपयोग किया जा सकता है। पहले से भरी हुई किसी भी भवन संख्या को चुनने के लिए ड्रॉप डाउन से भवन संख्या का चयन भी किया जा सकता है। अब आपके सामने आता है जनगणना मकान। तो ये क्या होता है, ये 4 अंकों का जो संख्यात्मक फील्ड होता है, इसको हमने जैसे 0001 से ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिस तरह से हम बिल्डिंग नंबर को भरते रहेंगे, ये ऑटोमेटिक 001, हम दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे मकान, दूसरे बिल्डिंग पर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक 002, ये यहाँ पर इसको करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यदि जनगणना मकान संख्या पिछली संख्या के समान है तो रिपीट बटन दबाएं। और यदि आप एक नई जनगणना मकान संख्या देना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली न्यू कर देना है। जनगणना मकान संख्या प्रत्येक आगामी स्क्रीन के शीर्ष पर प्रदर्शित होगी। उसके बाद इस तरह का जो इंटरफेयर है आपके सामने आ जाएगा, स्वगणना संदर्भ संख्या जो आईडी होगी। तो आप उनसे पूछ लेंगे कि क्या आपने स्वगणना कर दी है। अगर उन्होंने यश किया है तो आप वो जो नंबर होगा उसको उनसे मांग लें। उसके बाद उसकी जो पूरे क्वेश्चन आंसर होंगे वो एक बार आप उसको जरूर चेक कर लें। उसी के बाद उसको आप सबमिट करें, देन उसको श्रिंक कर दें। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास जो कॉलम 4 होगा, फर्श की मुख्य सामग्री
सामग्री। तो सबसे पहले इसमें जो है आपको जो भी चीजें इसमें मेनली होती है, अधिकांश अधिकांश जो भी चीजें होंगी जिस जहां पर भी अधिकांश, चाहे वो सीमेंट हो, रेता, बजरी, ईंट हो, चाहे आपका कुछ भी हो, जो अधिकांश उसमें प्रयुक्त होता है, चाहे रसोई में हो, चाहे पानी से हुआ, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हुआ, तो यहाँ पर अधिकांश जो चीज है उसी को हम फाइनलाइज करेंगे। जिसकी सामग्री का अधिक उपयोग हुआ है उसी को मुख्य सामग्री माना जाता है, मतलब अधिकांश। तो आप समझ गए होंगे, तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। कॉलम 5 में दीवार की मुख्य सामग्री। तो इसमें भी जो चीज अधिकांश है, तो आप जिस सामग्री का अधिक उपयोग हुआ है उसी को मुख्य सामग्री, मतलब जो भी चीज अधिकांश है तो उसी को हम यहाँ पर फाइनल कर देंगे। जब जैसे कोड 1 से 5 वाली सामग्री अस्थायी प्रकृति की नहीं होती, जब प्लास्टर और पेंट होने के कारण बाहरी सतह से इसका पता लगाना मुश्किल हो, इस स्थिति में दीवार की सामग्री की जांच और पुष्टि की जानी है। तो आप उनसे पूछें और डायरेक्टली आप बाहर से जो दिखता है उसी को, जो चीजें अधिकांश है उसी को फाइनल कर दें। और यहाँ पर एक और चीज है, यदि उत्तरदाता दीवार की सामग्री के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त करता है तो आप डायरेक्टली 0 दर्ज करें कोड। लेकिन जहां तक मुझे लगता है आपको अधिकांश जो दिख रहा है आप उसी को डिनोट कर दें और फाइनल सबमिट कर दें। उसके बाद आता है छत की मुख्य सामग्री। तो यहाँ पर भी जो अधिकांश, तो जिस सामग्री का अधिक उपयोग हुआ है उसी को मुख्य सामग्री माना जाएगा। मौसम के संपर्क में आने वाली छत की सामग्री की छत की सामग्री निर्धारित करती है। सीलिंग की सामग्री पर विचार न करें। अब ये हो सकता है कि मैं बेसमेंट में हूं और मेरी छत ऊपर है, और जो ऊपर रहते हैं उनकी छत, उनके लिए वो बेसमेंट है। तो उस हिसाब से आप जो अधिकांश है, सीमेंट जो भी है उसमें कंक्रीट है या स्टोन है, किस चीज से बना है, तो आप यहाँ पे अधिकांश देखकर उसको फाइनल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने आता है जनगणना मकान का उपयोग। तो जनगणना मकान का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह पूर्णतः आवासीय, आवास से अन्य उपयोग के लिए संयुक्त रूप से भी किया जा सकता है, अथवा केवल गैर आवासीय भी हो सकता है। जनगणना मकान के उपयोग का निर्धारण सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। और जो यहाँ पर जनगणना मकान के उपयोग के संबंध में विकल्प चुनें। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर इस तरफ दिखाई दे रहा होगा। अगर लॉक है तो सभी विकल्प के साथ सक्रिय रहेगा, और यदि इसे चुना जाता है तो ऐप सीधे तुरंत मोबाइल नंबर के लिए पर पता चल जाएगा। तो ये डायरेक्टली जंप होगा उसके लिए। अगर आप यहाँ पे लॉक कर देते हो तो ये जंप हो गया। आवास का कोड, यदि जनगणना मकान का केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो उसका किसी अन्य उपयोग से कोई प्रयोज्य न हो तो कोड 1 चुना जाएगा। आवास से अन्य उपयोग, यदि कोड 1 है तो यदि जनगणना मकान का उपयोग आवासीय उद्देश्य के साथ साथ एक या अधिक गैर आवासीय उद्देश्यों जैसे क्लिनिक हुआ, दुकान हुई, जिम हुआ आदि के लिए किया जा रहा हो तो ऐप में कोड 2 चुना जाएगा। ऐसे मामलों में आवासीय उपयोग का विवरण आवास से शब्द के साथ किया जाए, जैसे सब्जी की दुकान, आवास से क्लिनिक आदि। नेक्स्ट इंटरफेस जो आपके सामने आएगा, जनगणना मकान की स्थिति। तो आप जब जाएंगे तो आप देख ही सकते हैं कि कोड 1 है, कोड 2 है कि कोड 3 है, अच्छी है, रहने योग्य है कि जीर्ण जीर्ण है। तो कोड 1, इसमें आपको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जैसे कोड 1 है, ऐसे मकान जिन किसी मरम्मत की आवश्यकता नहीं है तो जो अच्छी स्थिति में है कोड 1 आएगा। छोटी और जिन्हें छोटी मोटी मरम्मत की आवश्यकता होगी वो आपके रहने योग्य हैं तो कोड 2 इसमें लिख सकते हैं। और ऐसे मकान जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं या टूटे फूटे हैं तो वो कोड 3 इसको दिया जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन कर देना। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है परिवार क्रमांक। यह फील्ड निष्क्रिय है, यह स्वतः ही अपडेट होता रहेगा। जिस तरह से आप भवनों को नंबर
मरते रहेंगे, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि सभी जनगणना मकानों के लिए जिनका उपयोग आवास या आवास से अन्य उपयोग के रूप में किया जाता है, ऐप में परिवार क्रमांक स्वतः आवंटित हो जाएगा। ये करने की आपको जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से संबंधित है। तो प्रत्येक सामान्य और संस्थागत परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, चाहे वो दिव्यांग हो, अंकित करनी आवश्यक है। इसमें शिशु हो चाहे बुजुर्ग लोग हैं, सभी उम्र के जो व्यक्ति हैं, जैसे हम परिवार हुआ, तो परिवार से सम्मिलित होंगे। और यह है कि यदि विकल्प आवास और अन्य उपयोग और संस्थागत है का चयन किया गया है तो ऐप संस्थागत परिवार की जो संख्या है 999 आवंटित ऑटोमेटिक कर देगा। यदि विकल्प आवास से अन्य उपयोग बंद है तो ऐप कोई परिवार संख्या आवंटित नहीं करेगा। एक बार पुनः रिपीट किया जाता है। जो संस्थागत परिवारों के मामले इस जैसे छात्रावास हुआ, वृद्धाश्रम हुआ, जैसे हमारे जेल हुए इत्यादि, जो संस्थागत परिवार के मुखिया को हॉस्टल वार्डन, प्रबंधक, जेलर आदि पद नामों जाना जाता है। नाम वाले स्थान पर जो पदनामी होंगे, क्या पता जो कल रहे होंगे वो कहीं और चले गए होंगे, तो जो नाम है उसी नाम से ही दर्ज किया जाना है। तो आप इसको नेक्स्ट कर दें। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, केवल सभी सामान्य परिवारों के लिए जो नंबर है वो भरे जाएंगे, और जैसे संस्थागत परिवारों और गैर आवासीय जनगणना मकानों के मामले में ऐप सीधे मोबाइल नंबर के लिए अंत में ला जाएगा। नेक्स्ट, जो इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो प्रत्येक सामान्य और संस्थागत परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या इसमें अंकित होगी। और आप जैसे इस पे है लिंग हुआ ये, और कास्ट हुई, ये चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इस प्रश्न में परिवार के जो मुखिया हैं की श्रेणी, जैसे अनुसूचित जाति हुई, अनुसूचित जनजाति हुई, और जो थर्ड है अदर, दर्ज करनी है। और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अनुसूचित जाति केवल हिंदू, सिखों और बौद्ध में ही हो सकती है, जबकि अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म में हो सकती है। तो आपको इस हिसाब से देखना है और क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आता है जनगणना मकान के स्वामित्व की स्थिति होती है। जैसे इसमें क्या होता है कि जनगणना मकान के स्वामित्व की स्थिति के लिए विकल्प इसमें आपको चुनने होते हैं। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, वो अपना है। सेकंड इसमें आ रहा है कि किराए का है परंतु अन्यत्र अपना, किसी और जगह अपना मकान है। और जो किराए का है एवं अपना कोई मकान नहीं है, और एनी अदर, अन्य कोई। तो आप इस तरह से इसको भर दें। यदि परिवार ऐसे मकान में रहता है जो न तो उसका अपना है न ही किराए का है, ऐसी ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कोड 4 को चयन कर देना है। और उसके बाद आप इसको देख लें और उसके बाद आप इसको भरकर नेक्स्ट कर दें। तब परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। तो रहने वाले कमरों में जो सम्मिलित हैं, इसका जो विवरण है, तो ये आपके सामने इस तरह से इंटरफेस नजर आ जाएगा। तो आपको इस तरह से ये कंप्लीट कर देना है। जनगणना मकान जिनमें सिर्फ एक ही कमरा है और उसका उपयोग दुकान के लिए भी हो रहा है, तो रहने के कमरों की जो संख्या है तो वो 0 होगी। अगर एक ही कमरा 2 परिवार उपयोग कर रहे हैं तो वह किसी के पास उपलब्ध नहीं माना जाएगा, और उसको ये चीजें आप यहाँ पे फुलफिल अप करके इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। तो नेक्स्ट कॉलम जो आता है, परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की जो संख्या है, तो इसमें आपको क्या करना है कि कुल की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। अधिकतम संख्या व्यक्तियों की कुल संख्या से एक कम होनी चाहिए। जैसे 6 हो तो उनको हम 5 कर सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अकेले रहता है तो घर में कोई विवाहित जोड़ा है नहीं, तो ये हमें
संख्या जो है उसको शून्य कर देना है। नेक्स्ट है पेयजल का मुख्य स्रोत है। तो पहले भी कह दिया है कि जो चीजें अधिकांश हैं इसमें, जैसे ऑप्शन है 1 से 10 तक, नल का पानी उपचारित स्रोत से है, और नल का पानी अनौपचारिक स्रोत से है। तीसरा इसमें कुआं हो गया। चौथा हो गया इसमें हैंडपंप। तो इसी तरह से आपके सामने ये ऑप्शन है। तो जो आपको लगता है तो आप इस पे क्लिक कर दें। और अगर आपको इसमें डिटेल चाहिए तो ये मेरी अगली वीडियो में है, बना रखा है मैंने इस पे भी, कि इनके जो मेन मेन पार्ट हैं ये मैंने डायरेक्टली अलग से बना रखे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो होता है पेयजल स्रोत की उपलब्धता है। तो परिसर के अंदर, मकान के भीतर स्रोत नल, कुआं, हैंडपंप, बोतल का पानी जिसे दरवाजे तक डिलीवर किया जाता है परिसर के भीतर माना जाएगा। तो क्या है कि परिसर के निकट, स्रोत परिसर के बाहर परंतु निकट है। तो जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ 100 मीटर के भीतर, और जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वो 500 मीटर के भीतर, और जो दूर होते हैं वो दूर, निकट से परे स्थिति में होते हैं। तो आप इसको क्लिक कर कर नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर है, जो है कि आपका जो प्रकाश का स्रोत है वो किससे है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं 1 से 6 तक। सबसे पहले बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, अन्य। तो डायरेक्टली आप देख रहे होंगे बिजली का है, तो आप बिजली 1 क्लिक करके उसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट हो गया शौचालय की सुलभता जो है। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। तो ये है कि केवल परिवार के लिए है, अन्य परिवार के साथ साझा है, और तीसरा है सार्वजनिक शौचालय, और या तो ये है खुले में। तो आज की डेट में लगभग ये चौथा वाला है, ओपन वाला। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये होगा। तो आप इसको केवल परिवार का जो गांव क्षेत्र है उसमें केवल परिवार के लिए होता है, तो आप इसको उस हिसाब से क्लिक कर कर नेक्स्ट कर। नेक्स्ट आएगा शौचालयों का परिवार। तो जो भी विकल्प आपको यहाँ पे लगते हैं, तो आप इसको, जैसे पाइप सीवर पद्धति से है कि सेफ्टी टैंक से है, तो ये चीज़ें आप क्लिक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक आप इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट आपके सामने है कि जो गंदे पानी की निकासी है किससे जुड़ी हुई है। तो ये है जो ढकी नली से होता है कि खुली नाली से होता है, या किसी भी नाली में नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, देन नेक्स्ट कर देना है। परिसर के अंदर जो स्नान की सुविधा की जो उपलब्धता है, तो वो एक या अधिक परिवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली है, कौन सी है। तो आप यहाँ पर इसको देखें और आप इसको नेक्स्ट करके क्लिक कर दें। नेक्स्ट है रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन। तो पहले भी कह चुका हूं कि जो अधिकांश है चाहे एलपीजी का यूज होता है तो उसी को क्लिक कर दें। अदरवाइज जैसे गांव क्षेत्र में है, लकड़ी से बनता है खाना, तो आप उसको, लकड़ी को, जो चीज अधिकांश हो रही है उसी को आप क्लिक करके आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट आपको आता है कि परिवार में रेडियो ट्रांजिस्टर के संबंध में। तो अगर जिसके यहाँ रेडियो है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले रेडियो को दी जाती है। तो आप अगर रेडियो है तो उसको पहले प्रायोरिटी दे, अदरवाइज आप इसको जो भी है वो क्लिक करके आप उसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट जो पूछे जाने वाला सवाल है टेलीविजन से संबंधित, तो आप पूछकर इसको क्लिक करके, जैसे दूरदर्शन हुआ, अन्य डीटीएच हुआ, केबल के माध्यम से है, या अन्य कोई है, तो आप इसको क्लिक करके इंटरनेट की जो सुविधा है, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर से होती है, मोबाइल स्मार्टफोन से होती है। तो लगभग आज मैंने देखा है कि मोबाइल और स्मार्टफोन से ही लोग ज़्यादातर, जैसे गांव क्षेत्र में है तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप इसको क्लिक करके, और जैसे कि कंप्यूटर लैपटॉप हाँ या नहीं, जो 29 हुआ है, तो आप इसको क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। और ये भी आपको पूछना है साइकिल स्कूटर से संबंधित, तो आप यहाँ पर इसको पूछकर इसको भर सकते हैं, देन इसको नेक्स्ट कर दें। परिवार के पास कार, जीप वगैरह जो भी है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसको फिर से नेक्स्ट कर दें। और ये है नेक्स्ट इंटरफेयर। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, जैसे यहाँ पे लिखा है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोई अन्य, तो आप इसको गेहूं और चावल जो भी है उसको क्लिक करके नेक्स्ट कर दें।
लगभग जो 34 कॉलम आएगा वो मात्र जनगणना संबंधित संचार जो पूरी जानकारी है, और इसमें क्या करना है आपको परिवार के किसी एक सदस्य का जो मोबाइल नंबर है उसको दर्ज कर देना है, और जो चालू स्थिति में हो इस नंबर का उपयोग केवल जनगणना संबंधी संचार के लिए किया जाता है, और जो बंद खाली घर मामले में हो यदि पड़ोसी द्वारा उपलब्ध किया जाता है तो परिवार के सदस्य का मोबाइल दर्ज कर दें, रिकॉर्ड को आप सेव कर दें और इसके बाद आप इसको सबमिट कर दें। तो जब आप पूरी प्रविष्टियां उनसे पूछ लेंगे तो उसके बाद जो यहाँ पे हमने जितनी भी उसको क्या एक बार रिवाइज कर लेना है और उसके बाद हमने इसको कंफर्म कर देना है। तो थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं। जो लास्ट है डाटा अद्यतन अपडेशन ऑफ डाटा, तो यहाँ पर इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो इस विकल्प का उपयोग किसी ऐसे रिकॉर्ड को संपादित एडिट मतलब इसका मतलब है हम इसको एडिट कर लेंगे, जैसे कुछ भी हो तो हम उसको यहाँ पे ये पेन का निशान है इससे हम इसको एडिट कर देंगे। और ये पहले से श्रिंक किए डाटा को संपादित करें, एडिट ऑलरेडी श्रिंक डाटा। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको एडिट कर सकते हैं। जो परगणक को अपना काम ठीक से और सटीकता से करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि पर्यवेक्षक द्वारा कोई गलती पाई जाती है तो परगणक को इस विकल्प का उपयोग करके उस रिकॉर्ड के लिए पूरा डाटा दोबारा दर्ज करना होगा। तो आप ध्यानपूर्वक इसको भरें। और यदि परगणक को एसएमएस प्राप्त हो जाता है तो वह पर्यवेक्षक द्वारा बताई गई त्रुटि को सुधारने के लिए श्रिंक के बाद संपादन विकल्प का उपयोग कर सकता है। और यहाँ पर आपको व्यू समरी दिखेगी। तो इस विकल्प का जो उपयोग होता है ऐसे परिवार जिनका डाटा ऐप में भरा जा चुका है उनका सारांश देख सकते हैं। इससे पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए जो ये आइकन है व्यू समरी, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। और जो ये श्रिंक है डाटा को कितनी भी बार और कभी भी श्रिंक किया जा सकता है। डेटा की जो पुष्टि है और सही होने की सहमति के लिए परगणक को चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा और नीचे दिए गए बॉक्स में उसको क्या करने हैं, जो ये साइड पर है यहाँ पे साइन कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक किया और श्रिंक कर देना है, सेव कर देना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है पूर्ण मार्क करना। इस टैब से परगणक द्वारा एचएलबी को पूर्ण रूप में चिन्हित किया जाना है। एचएलबी को पूर्ण के रूप में चिन्हित करने के जो अनुमति मिलेगी जब कोई रिकॉर्ड क्या होगा उपलब्ध ना हो तो जनगणना मकानों की संख्या लोकेशन स्क्रीन में दर्ज की गई अपेक्षा जनगणना मकानों की संख्या में मेल खाती हो, और इसको लास्ट में करना है। ये काम हमारा सबसे लास्ट है। तो यहीं पर जो है ये वीडियो खत्म होती है। धन्यवाद।